दूसरी बावरी को सनातन एक्सेप्ट करेगा? दूसरी बाबरी मतलब का बाबरी? मुर्शिदाबाद में दूसरी बावरी की नींव रखी। वो तो काई का उधर बनने ही ना देंगे। अब हित की उपासक जब खड़े होंगे ना, कहाँ ये सब बाबरी फाबरी कहाँ धूप से उड़ जाएंगे ना, मस्जिद रहेंगे, एक मस्जिद भी ना रहेंगे, वो सब हिंदू के बनेंगे। वो हमारा उपासक ना स्थल है वो, यही बाहर से आके कोई बाबरी बनाएगा? उतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है प्यारे? अब हित की उपासक उतारा नहीं, क्या कर रहा है ये सब, क्या चल रहा है? एक टिकट के लिए 10 लाख रुपया, अरे जो 10 लाख रुपया टिकट खरीद रहा है तो वो तो पेलने के लिए पहले तैयार हो जाता है जो हम 10 लाख रुपया जनता से वसूलेंगे, सीधी सी बात है। तो फिर क्या चल रहा है यार? आमों पे आम घुटली की दाम। अरे तुम घुटली पकड़ने के लिए उधर अलग से कुर्सी दिया जाएगा, तुम ज्ञान पेलते रहियो, सीधी सी हिसाब है, घुटली खुजलते रहियो, ज्ञान पेलते रहियो। भगवान के जहाँ भी उसको जगह मिलेगी, क्योंकि ये तो बनाई हुई है, काट पीट करके मुसलमान बनाते हैं। मुसलमान ऐसा कोई नहीं है हिंदुस्तान में कि एक मुसलमान पैदा करके मोहब्बत दिखा दे। अगर एक मुसलमान बना देगा ना तो हम आज मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। धर्म सनातन धर्म है और सनातन की यहाँ नींव रखी हुई है। समझ नहीं आता कुछ लोग जिनको हम लोगों ने पहले ही एक देश जिसका नाम पाकिस्तान है वो दे दिया था, हमारे देश को क्यों सेकंड पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। हमको ये समझ नहीं आता बाबर की मस्जिद ही क्यों बनानी है। अरे मस्जिद का नाम कुछ और रख सकते हो आप, मोहम्मद की मस्जिद रख लो। क्या आपने अल्लाह और उनके नाम पर नहीं? ये जो लोगों ने अजाकांता रहे, जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे देश को लूटा, क्या उन्हीं के देश पर नाम पर आप बाबरी मस्जिद को बनाएंगे? क्या आपको शर्म नहीं आती है? आप यदि बनानी है तो और भी आपके बहुत माननीय लोग हैं आपके धर्म में, आप उनके नाम पर, आप बाबर की जगह आप हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उनके नाम पर बनाइए, कलाम जी के नाम पर, हमको बहुत खुशी होगी। लेकिन ये आप दोबारा से बाबर के नाम को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, समझ नहीं आता कि आप लोगों के किस प्रकार का वो है। तो मैं इसके लिए बहुत निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश सनातन का देश है और यहाँ हम लोगों को सबको मिलकर सनातन के लिए और काम करने चाहिए और बाबर की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो बाबर के नाम से मस्जिद बना रहे हैं, तो वो मूर्ख हैं वो व्यक्ति जो कि बाबर का इस समय क्या मतलब हो कि 550 साल पहले बाबर मर गए हो। अब आपको आज की डेट में क्या रोवे थे, फायदा क्या है ये बताओ। बाकी जगह वीर अब्दुल हमीद है, बाकी नाम से मस्जिद बनाओ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनके नाम से मस्जिद बनाओ। या तो हिंदुओं में वो क्या भावना आवेगी कि बढ़िया व्यक्ति के नाम से। अब जो हमारा जाने गलत करो, हमारे साथ में हमारे समाज के साथ गलत करो, बाकी नाम पे अगर तुम मस्जिद बनाओगे तो हमारे जखमन पे नमक छिड़कबे के तरह ही काम करोगे और कुछ भी ना है। बाबरी मस्जिद एक ही थी और उसका बाबरी मस्जिद क्या थी, बाबरी ढांचा था, उसका विध्वंस हो चुका है और उसकी जगह राम मंदिर बन चुका है। अब दूसरी तीसरी पांचवी राजनीति की दृष्टि से लोग बनाएंगे तो वो भी उचित नहीं है। अपने क्षणिक लाभ के लिए यदि कोई पंथ इस तरीके की विचारधारा को जन्म देता है तो सरकार को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इसको रोकना चाहिए। पत्रंग पुष्पंग फलम जलम धूप दीप नैवेद्यो, पत्रंग पुष्पंग फलम जलम धूप दीप नैवेद्यो, ये पूजा पद्धति था। और इतना जो बवाल फेंके है ना, ये सब ब्राह्मणवादी का खेल है और कुछ नहीं है। ये कमाने की हिसाब है, बिल्कुल सीधी सी हिसाब है। अब इसके ऊपर तुम कितने भी बात करो, ये वो फलाना ठिकाना, वो तुम्हारी हिसाब है, सब उसका पेट भरनो है, सीधी सी बात है। हमारा इसमें सनातनी का कोई हाथ ना है। इसमें सनातन धर्म क्या है, एक चीटी से हाथी तक उसका धर्म जो जिसका धर्म है। इसमें हिंदू मुसलमान ये सब मजहब फजब की बात नहीं, खिस्टान हो कोई हो, एक चीटी से हाथी तक जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म जल जैसा, वो अगर जल है बाष्पीभूत होता है तो फिर वो हवा बनता है, धुआं बनता है ना, वो और फिर सॉलिड बनता है तो बर्फ बनता है। ये सनातन है। जल का धर्म क्या है, ऊपर से नीचे बना। दूसरी बावरी को सनातन एक्सेप्ट करेगा? दूसरी बाबरी मतलब का बाबरी? मुर्शिदाबाद में दूसरी बावरी की नींव रखी। वो तो काई का उधर बनने ही ना देंगे। अब हित की उपासक जब खड़े होंगे ना, कहाँ ये सब बाबरी फाबरी कहाँ धूप से उड़ जाएंगे ना, मस्जिद रहेंगे,
एक मस्जिद भी ना रहेंगे, वो सब हिंदू के बनेंगे। वो हमारा उपासना स्थल है वो। यही बाहर से आके कोई बाबड़ी बनाएगा, उतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है प्यारे। अब हित की उपासक उतारा नहीं, हित की उपासक जब उतर जाएंगे तब बस। अब आगे मतलब अभी तो इलेक्शन 2026 को है। हाँ, ये जो रुपया है ना, 1 रुपया की 2 पल्लू है। एक पल्लू में धर्म रहता है और एक पल्लू में क्या, हाँ नहीं, वो जो अशोक स्तंभ रहता है उसको अशोक स्तंभ धर्म, और दूसरे पल्लू में राजनीति। राजनीति मतलब ये नहीं है राजा की नीति, राजनीति मतलब ये है नीति की राजा। तो नीति की राजा होना चाहिए ना। क्या कर रहा है ये सब, क्या चल रहा है? एक टिकट के लिए 10 लाख रुपया। अरे जो 10 लाख रुपया टिकट खरीद रहा है तो वो तो पेलने के लिए पहले तैयार हो जाता है जो हम 10 लाख रुपया जनता से वसूलेंगे, सीधी सी बात है। तो फिर क्या चल रहा है यार, आमों पे आम घुटली की दाम। अरे तुम घुटली पकड़ने के लिए उधर अलग से कुर्सी दिया जाएगा, तुम ज्ञान पेलते रही हो। चाहे कोई सी भी सरकार बने, लेकिन मस्जिद तो हिंदुस्तान में एक भी नहीं रहना चाहिए। अगर मस्जिद रहेगी तो वहीं विवाद है सबसे बड़ा, और ये विवाद ख़त्म कोई भी करेगा उसको श्रेय मिलेगा, वोट का, बैंक का, और भगवान के जहाँ भी उसको जगह मिलेगी। क्यों कि ये तो बनाई हुई हैं, काट पीट करके मुसलमान बनाते हैं। मुसलमान ऐसा कोई नहीं है हिंदुस्तान में कि एक मुसलमान पैदा करके मोहब्बत दिखा दे। अगर एक मुसलमान बना देगा ना तो हम आज मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। बात बहुत अलग थलग जा रही है। हम तो सनातन तो ये कहता है कि सब भूमि गोपाल की है, तो गोपाल की भूमि में बाबर कहाँ पैदा हो जाएगा? समझने की बात है, सब भूमि गोपाल की। अगर उनको बाबरी मस्जिद बनानी है, इराक है, ईरान है, सऊदी है, दुबई है, अरे उनके 48-52 सिटियाँ कंट्रियाँ हैं, वहाँ बना सकते हैं। एक वो भी तीर्थ हो जाएगा, जैसे मेरे यहाँ है सनातन में। हाँ, उनको चाहिए अरब में बनाए, दुबई में बनाए, अफगानिस्तान में बनाए, पाकिस्तान में बनाए, जहाँ उसकी वैल्यू हो। ये तो भारत, राजा भरत का वंश तो रह रहा है इसमें। इन लोगों ने तो अपने दोगलेगिरी से सब कब्जा कर लिया, लुटेरे हैं ये सब, और आज भी लूट रहे हैं, आज भी लूटने के लिए तैयार हैं। हमारा ही खाएंगे, हमारा पैसे से असलाह खरीदेंगे, हम ही का मारेंगे, हमारा ही घर फूकेंगे। ऐसी कौन सी भाई इस्लाम में धर्म की मर्यादा है? अगर बनता है, नींव पड़ती है, तो हिंदुओं का क्या एक्शन होगा? भाई हम लोग तो न्याय की लड़ाई शुरू से लड़ते आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, और धर्म के अगर प्रति कोई अगर गलत आवाज़ उठाता है तो उसको हम दबाने का अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करेंगे। ये हिंदुओं को भड़काने की पूरा कोशिश की जा रही है। मुस्लिम समाज के आक्रांता जो थे बाबर, जिनके नाम पर यहाँ पे जो मस्जिद बनाई गई थी राम जन्मभूमि पे, उसी को दोबारा से स्टैंड करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जिसको लेकर के मैंने 1991 में कार सेवा की थी, आज पुनः कार सेवा करने को मैं तैयार हूँ। आगे आवश्यकता पड़ेगी पूरे हिंदू समाज को एकत्रित कर करके फिर वही राम जुलूस निकालूंगा, मैं सेवा पूजन करूँगा। जब समझ गया तो वही आज के दौर में करूँगा, और इसको बनने का कोई प्रयास सफल नहीं होने दूंगा मैं। मेरा नाम धीरेश रस्तोगी, बीसलपुर पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 1991 में कार सेवा की है राम जन्मभूमि के लिए, और अब मैं कार सेवा करूँगा कि ये बाबरी मस्जिद दोबारा इस्टेब्लिश ना हो पाए हमारे भारत में। देखिए, भड़काने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है, लेकिन कोई भी नई ईंट, नया पत्थर, नया नाम जो भी आ रहा है वो किसी की एक सोच है, तो वो कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। जो पहले से ऑलरेडी है, चाहे वो सनातन का हो, चाहे वो किसी का हो, वो होना चाहिए। उसी पर R&D रिसर्च वर्क और ये सब होना चाहिए, जो सरकारों का काम है वो उनको करना चाहिए। किसी की भी भावना को अहित नहीं करना चाहिए, और जहाँ चाहे शिव जी का निकले, चाहे बाकी बिहारी जी का कॉरिडोर हो, कुछ भी हो, वो होना चाहिए। अगर कोई ईंट पत्थर इस तरीके से नए प्रकार से लगाता है तो निश्चित ये भड़काने का काम है, किसी एक वर्ग का काम है, किसी को दंगा कराने का काम है, समाज में कुछ न कुछ परेशानी डालने का ही काम है। हिंदू बात, ये हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे तो ये गलत बात है, जो भी करे गलत बात है। हिंदुता हिंदू है। ये जो मस्जिद की बात चल रही है, क्योंकि वो हिंदुओं के ऑपोजिट चल रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए मुसलमानों को। जब हम कह रहे हैं हिंदू भाई एक साथ है, तो वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? उनको ये गलत बात कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हाँ, ये गलत ही है, क्योंकि एक्चुअली बाबर तो बाहर का आक्रांता है जिन्होंने हमला करा था, तो उसको तो इससे ये हो जाएगा कि जितने भी युवा हैं मुसलमान, उनके अंदर ये प्रेरणा आ जाएगी और गलत भावना आएगी। उनको अच्छे मुसलमान और सच्चे मुसलमानों का मतलब
उनका उदाहरण लेना चाहिए, ऐसे का नहीं लेना चाहिए जिसने मंदिरों को तोड़ा और ये गलत चीज़ें करी। पहली बात तो बननी नहीं चाहिए। अगर योगी भी ना आता ना उत्तर प्रदेश में तो यहाँ भी राम मंदिर ना बन पाता, ऐसा में। अब उनकी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है मोमडोनों की, और जहाँ मोमडोनों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ सब कुछ हो सकता है। मस्जिद भी बन सकती है, मदरसा भी बन सकता है जहाँ उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसा में। और मोदी योगी ने कही है ना कि जहाँ 60% मुसलमान हैं वहाँ सब कुछ हमारा है, और जहाँ उनकी 20% जनसंख्या है तो भाईचारा है। तो योगी ने ये सही बात कही है बस भाई। ना मस्जिद तो बननी ना चाहिए, कह रहे हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में तो मस्जिद कैसे बने जाएगी, मैं बता। लेती ये तो हमारी गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ रही है ना, ये सब वोटन की राजनीति है भाई। ममता बनर्जी भी तो हिंदू है, ब्राह्मण है, तो वोटन की राजनीति पर सब कुछ हो रहा है भाई साहब। जब तक इनकी वोट गिननी बंद नहीं होंगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। पहले इनकी वोट गिननी बंद होनी चाहिए अल्पसंख्यकों की, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितनी भी पार्टी है सब वोटन के पीछे, इनकी वोटों के पीछे पड़ रहे हैं। हिंदू को तो कोई पूछ ही ना रहा।